मेरे साथ जो व्यक्ति खड़े हैं आप अनजान नहीं होंगे, क्योंकि लगातार आपकी सेवा में लगे रहते हैं और पिछली बार विधानसभा का चुनाव भी ये लड़े थे। भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री भी रहे हैं। स्वागत करते हैं बीटी न्यूज़ में। नगर निगम चुनाव को लेकर के बेगूसराय में मतलब प्रत्याशियों में एक तरीके से काफी प्रतिस्पर्धा देखी जा रही है। महिला सीट होने के बाद कई पुरुषों को लगा कि जैसे मेरे आत्मविश्वास या आत्मसम्मान को ठेस लगी। आपको क्या लग रहा है? इस बार जो सरकार ने फैसला लिया है, हमको लगता है बेगूसराय के परिदृश्य में ये बिल्कुल सही उतरता है। एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, जिस प्रकार से बेगूसराय के अंदर नगर निगम और बेगूसराय का जो परिदृश्य है, फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, थर्मल, बावजूद इसके 10 वर्षों से जो बेगूसराय दंश झेल रहा है, आज उस दंश का समापन होगा। यह चुनाव बेगूसराय के भविष्य को फैसला करेगा और राजनीतिक सुस्ता सभ्यता का एक नए इतिहास का सृजन करेगा। कुछ दिन पहले श्री बाबू के द्वारा एक घोषणा हुई थी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी को लेकर। हालांकि यह चुनाव किसी दलगत राजनीति से प्रेरित नहीं होता है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं लोग दलगत हो ही जाते हैं। ऐसे में एक उम्मीदवारी की अभी घोषणा हो जाना, जो वंदना जी हैं, वंदना सिंह है, भोला बाबू के पुत्र वधू हैं, उनकी उम्मीदवारी को किस रूप में आप देखते हैं? निश्चित रूप से भोला बाबू की जो पुत्र वधू हैं वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। वह लंबे समयों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी भी रह चुकी हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक अनुशासन के पार्टी के रूप में जिसे समाज ने स्वीकार किया था, इन दिनों जो चर्चाएं यदि श्री बाबू के माध्यम से यह घोषणा की गई थी तो जिला के महामंत्री के द्वारा इस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहिए था। और निश्चित रूप से चूंकि अभी तो हम लोग चुनाव में मैदान में नॉमिनेशन में आ ही रहे हैं और पार्टी का अनुशासन ये कहता है कि हो सकता है हमारे परिवार के 10-20 कार्यकर्ता खड़े हो सकते हैं, लेकिन 24 तारीख के बाद हम जब नाम वापसी का बात आता है तो हमारे शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से समावेशी राजनीति हम लोग करते हैं। आपस में बैठ करके जो समाज का निश्चित विकास करने वाले प्रत्याशी होंगे उसके लिए हम काम करते, और यह थोड़ा सा जल्दीबाजी हो गई, जिन कारणों से हुई होगी हम इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। अन्य महिला उम्मीदवार जी, एक शब्द आया है कि बेगूसराय को राबड़ी देवी जी नहीं चाहिए जी, क्या कहना चाहेंगे इस सब? मैं निश्चित कहना चाहूँगा कि जो शहर में जो हमारी आबादी है 232 बूथ है और शहर का जो फैलाव और विकास होना चाहिए वो महिलाओं के माध्यम से होना चाहिए, न कि उनके पति से उनकी पहचान बने। जो महिला कार्यकर्ता के रूप में समाज में अपनी पहचान बनाई है, निश्चित रूप से उन्हें ही समाज में अपना योगदान के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। और वो किसी की पत्नी है, इस बोल करके यदि हम जनता के बीच में जाते हैं तो जनता के साथ नाइंसाफी होगी और यह पद की गरिमा का निश्चित रूप से खिलवाड़ होगा। नारी सशक्तिकरण की बात होती है तो नारी सशक्तिकरण को अब आप नगर निगम के चुनाव में अन्य प्रत्याशी और वंदना जी को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अन्य प्रत्याशी तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्याशी के रूप में तो आ गई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनका एक पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा कोई राजनीतिक पहचान नहीं होगा। अब इसे एक सीख लेने की आवश्यकता है। हम ये कांग्रेस की बात करें, कम्युनिस्ट की बात करें या किसी भी दल की बात करें, निश्चित रूप से जो सरकार ने फैसला लिया है 33% महिला आरक्षण का, अपने अपने घरों से पत्नियों को निकाले और सशक्त महिला सशक्त समाज बनाने की कल्पना को साकार करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ हीरा पोदार जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि बेगूसराय को एक अच्छे सशक्त प्रत्याशी की आवश्यकता है और एक अच्छे सशक्त, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था नगर निगम के द्वारा देने की आवश्यकता है, जिसके लिए एक बेहतरीन उम्मीदवार के रूप में वंदना जी प्रत्याशी के रूप में आई है सामने। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता क्या निर्णय ले पाते हैं। आप बने रहिएगा बीटी न्यूज़ बिहार के साथ।